स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, रायपुर में और अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कांग्रेस में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, विधानसभा चुनाव से पहले यह परिवर्तन कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या कुछ इससे नुकसान होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये परिवर्तन क्यों हुआ। देखिए, ये परिवर्तन काफी समय से लग रहा था कि ये परिवर्तन जितनी जल्दी हो सके उतना कांग्रेस के लिए बेहतर है, क्योंकि देखिए जब सत्ता और संगठन जब एक साथ नहीं चलते हैं तो ये दिक्कत होती है। पिछले काफी समय से ये दिक्कतें आ रही थी, सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा था और यही बताया जा रहा था कि मोहन मरकाम और सरकार के बीच में सब कुछ फील गुड तो नहीं चल रहा है। अब ऐसे में दीपक बैज का नाम आज से नहीं काफी लंबे समय से चल रहा है। देखिए, विधायक रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने दीपक बैज ने 2018 का पहले चुनाव जीता था, उसके बाद फिर 2019 में जब बस्तर लोकसभा सीट से वो खड़े हो गए, उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और काफी अच्छे मत से वो जीते भी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहली पसंद माने जाते हैं। बस्तर के बड़े आदिवासी लीडर हैं। देखिए, मोहन मरकाम को शिफ्ट करने का कारण ये था, मोहन मरकाम का सत्ता से संगठन से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, काफी मुद्दों पर डिस्प्यूट हुआ, वो चीजें सतही होकर बाहर आने लगी, उससे सरकार को बड़ा नुकसान होने लगा। शैलजा जी के आने के बाद एक बात तय हो गई थी, ये परिवर्तन कभी भी हो सकता है। जिस दिन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बनाया गया उस दिन ये बात तय मानी जा रही थी, कभी भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदल सकते हैं। दीपक बैज देखिए यूथ लीडर है। अब अगर मोहन मरकाम को आपने हटाया है, बस्तर के बड़े आदिवासी नेता है, तो आपको कोई ना कोई आदिवासी नेता ही देना पड़ता। तो दीपक बैज का नाम काफी समय से चल रहा था, दीपक बैज का नाम फाइनल हो गया। युवा है, काफी कम उम्र है, देखिए पहली बार लोकसभा चुन के गए हैं, मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं और बस्तर की 12 सीटों पर पूरा फोकस रहेगा और एक आदिवासी को बनाकर मैसेज देने की कोशिश है आदिवासी समाज में कि हमने अगर हटाया है मोहन मरकाम को तो दीपक बैज को बनाया है, मतलब बेहद साफ है, आदिवासी समुदाय से ही हमने लिया है। तो देखिए, बड़ी खबर है हर लिहाज से। अगर मैं उनके पढ़ाई लिखाई की शैक्षणिक योग्यता की बात करूं, एमए है, राजनीतिक विज्ञान से बड़ा नाम है, पॉलिटिकल करियर काफी लंबा रहा है। बड़ा परिवर्तन एक कांग्रेस में देखने को मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तौर पर दीपक बैज का नाम फाइनल हो गया, लिस्ट भी जारी हो गई है। निश्चित तौर पर एक तरफ जहां विधायक दल की बैठक चल रही है और ऐसे में ये निर्देश और ये आदेश अगर आता है तो विधायकों के बीच में भी निश्चित तौर पर इस बारे में बातचीत अभी मुख्यमंत्री निवास में चल रही है कि बड़ा डिसीजन है, मोहन मरकाम हटाए गए हैं और कहीं ना कहीं दीपक बैज को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ सरकार, सत्ता, संगठन और कांग्रेस के आलाकमान ने दी है। बिल्कुल आदित्य जी, और अगर इस पूरे बदलाव के बाद अगर स्थिति बनती है, अगर कहीं मरकाम की नाराजगी देखने को मिली, क्या उससे किसी तरह का कांग्रेस को कोई थोड़ा बहुत नुकसान? देखिए, फर्क पड़ता नहीं है अब, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बड़ा कोई चेहरा देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में है नहीं। ऐसे में चूंकि शैलजा जी के नॉलेज में है सब चीजें, इसको लेकर कई बार विचार विमर्श भी हो चुका था कि आखिर मोहन मरकाम के बाद दूसरा कौन। तो ये हालांकि बहुत सही है, जैसा कि दिनेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 महीने बचे हैं आपको, उसके बाद आपको आचार संहिता लग जाएगी। 3 महीने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज का पदभार संभालना, अपनी नई टीम बनाना, अपने नए लोग खड़े करना और संगठन में अपने आप को ऊपर करना और सत्ता और संगठन में तालमेल बढ़ाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब आप विपक्ष में रहते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की चुनौती अलग होती है, लेकिन सत्ता में जब आप होते हैं तो संगठन को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जहां सत्ता और संगठन की बात रहती है यहाँ सत्ता होती है, हर समय संगठन से ज्यादा हावी सत्ता होती है। अब संगठन को कैसे वो हावी कर पाएंगे? बिल्कुल आदित्य जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। कुलेश्वर, एक बड़ा बदलाव हुआ है और खासकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव हुआ है, दीपक बैज को पीसीसी चीफ बना दिया, क्या माहौल है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल लगातार ये अटकलें लग रहे थे। हमने इसके पहले भी कई बार कहा है कि पीसीसी अध्यक्ष कभी ये बदला जा सकता है और निश्चित तौर पे दीपक बैज का नाम इसलिए सबसे ज़्यादा सामने आ रहा था क्योंकि वो आदिवासी चेहरा है। आपको याद होगा बीते कुछ महीना पहले दिल्ली में जो है दीपक बैज की मुलाकात हुई थी खड़गे जी से। सीएम भूपेश बघेल ने भी एक तस्वीर जो है दीपक बैज के साथ साझा किया था। आदिवासी चेहरा है, बस्तर के सांसद है, एक सबसे बड़ी बात यह कि युवा है, यूथ को लेकर चलते हैं और बस्तर सांसद है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर दीपक बैज के नाम पर जो है कांग्रेस पार्टी ने मुहर लगाया। प्रदेश के पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज होंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी कार्ड खेला है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बस्तर की 12 सीट की बात करें, कहीं ना कहीं कुलेश्वर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त अमरजीत भगत कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। और सबसे पहले यही सवाल, इतना बड़ा बदलाव हुआ, क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और सामान्य प्रक्रिया है कि सबको पार्टी अवसर देती है जी। और दीपक बैज जी बस्तर से कांग्रेस पार्टी से अकेले जीत के आए हैं और एनर्जेटिक हैं, नए उम्र के हैं, पूरे ऊर्जा के साथ काम करेंगे।
तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइबल्स को आगे बढ़ाने का काम पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ट्राइबल को हटा करके दूसरे को बनाया। कम से कम कांग्रेस ने ट्राइबल को अगर रिप्लेस किया तो नए व्यक्ति ट्राइबल से ही रखा है। और बस्तर जैसे जो क्षेत्र है जहाँ से ट्राइबल्स बहुतायत में जीत करके आते हैं और वहाँ के लोगों को अगर अवसर दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि पार्टी का ये दूरगामी जो सोच है बहुत अच्छा है। और दीपक भाई सबको ले करके चलेंगे, ज्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे और दिल्ली और छत्तीसगढ़ दोनों का अनुभव उनके पास है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरजीत जी। और साफ तौर पर जिस तरह से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एनर्जेटिक हैं, युवा हैं, और सबसे बड़ी बात जो एक मुख्य बात है कि आदिवासी चेहरे को हटाकर आदिवासी चेहरे को लाया गया है, इसलिए एक जो संदेश है, जो नेगेटिव संदेश है, वो नहीं जा पाएगा। बदलाव कर लिया है, अब इसका फायदा कितना होगा ये